जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दरअसल आज का ये जो वीडियो है, आज ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि आज मुझे बाहर जाना है कुछ काम से, तो शाम को मैं उपस्थित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए। हाँ, अगला जो टॉपिक कल हम लोग इसमें जो चैप्टर पढ़े थे, उस चैप्टर का नाम जो था देखिएगा, उस चैप्टर का नाम था औपबंधिक संख्या या अक्षर ज्ञात करना। आज जो है आपका शब्दों का तार्किक क्रम है, और शब्दों का तार्किक क्रम जैसा कि कल भी हम लोगों ने एक ही वीडियो में पूरा समाप्त कर लिया था, तो आज भी वही सेम होगा कि एक ही वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। शब्दों का जो तार्किक क्रम है, दरअसल इसको, ये शब्दों का तार्किक क्रम, आप इसको समझिए कि आखिरकार होता क्या है। हाँ, एक मिनट, हम लोग कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ पहुँचे हैं, ये चीज़ जानना थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है नए लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग नए हैं जो नए वीडियो देखते हैं डेली, तो उनके लिए बता दें कि रीजनिंग हम लोग ये 3 पार्टों में बांट करके पढ़ रहे हैं, और इनमें से ये सब चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं। 10वें नंबर पे आज हम पहुंचे हैं, ठीक है। और 10वें नंबर पे नंबर है शब्दों का तार्किक क्रम का। तो देखिए, शब्दों का जो तार्किक क्रम होगा, इसमें आपको सवाल में आएगा आपके यहाँ पेपर में, तो मैं एक एग्जांपल तो आपको दे देता हूँ ताकि आपको प्रारूप समझ में आ जाए। जैसे ये लिखा होगा, और यहाँ पर होगा क्या कि आपको जो 4, 5, 6 शब्द होंगे, इनको किसी न किसी तर्क के आधार पर सेट करना होगा। यानी कि जैसे कभी भी कोई भी घटना घटित होती है या कोई भी कार्य हम करते हैं, तो उनका जैसे कि एक निश्चित क्रम होता है ना। जैसे किसी भी व्यक्ति की अगर शादी होती है, तो शादी के पहले पता चले कि सबसे पहले तो एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के घर वाले आपस में जो भी बातचीत होती है वो करते हैं। फिर उसके बाद मतलब आगे की जो प्रक्रियाएं होती हैं, एंगेजमेंट हो गया, या इसके अलावा तिलक, फिर मायन, तेल मायन, बारात, दुनिया भर का चीज़ है ना, वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप होता है। उसी तरीके से आप, चूंकि ये तो रही शादी की बात, तो ये तो आपके समझ आ गई होगी। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर लिखा उपन्यास, पुस्तक, प्रकाशित, कथानक, तो इनको अगर आपको नहीं पता है इनके बारे में कि आखिरकार क्या होता है ये, इनके बारे में तो आपको जानना चाहिए। जैसे हम लोग अगर फिल्म देखते हैं, तो फिल्म, पिक्चर देखने के पहले, जब पिक्चर रिलीज होती है, तो उसके पहले उसको कई प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। तो उनमें क्या क्या, हर एक चीज़ों में, नई जगहों पे नई चीज़ आप देखेंगे। केवल फिल्मों के बारे में इसमें नहीं पूछा जाएगा। कथानक हो गया या अगर पता चले जो प्राकृतिक रूप में हमारे यहाँ कई चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हम किसी भी पौधे को, हमको पौधे से फल प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले पेड़ लाना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो बड़ा होगा, फिर उसमें फूल लगेंगे, फिर फल लगेंगे तमाम तरीके की प्रक्रिया होती है। जैसे आप अगर मान लीजिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन उसको भी आपको फाइनल सिलेक्शन तक एक प्रक्रिया से होकर पहुंचना पड़ेगा। नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आप आवेदन करेंगे, फिर पेपर देंगे, फिर उसके बाद उसका अगला स्टेप, अगर उसमें इंटरव्यू है तो इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, मेरिट आएगी, फिर आपकी जाकर के ज्वाइनिंग होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर 5-6 शब्द आपको दिए जाएंगे, उनमें हमको ये चीज़ फिट बैठाना होगा कि आखिरकार जो व्यक्ति है या जो भी कार्य दिया गया है, उसको किस आधार पर और किस तरीके से 1 बाय 1 करके किया जाता है। आइएगा शुरू करते हैं, और इनका 1 बाय 1 करके एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इसमें आपकी दरअसल व्यवहारिक जीवन में भी आप कितने कुशल हैं ये भी देखा जाता है आपका, कि आप केवल और केवल गणित, रीजनिंग, मैथ, आप केवल किताबी ज्ञान तो नहीं है आपके पास, कि अन्य चीज़ों की भी जानकारी आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं। जैसे आप ये पूछेंगे, तो इनमें से आप उपन्यास, पुरस्कार, प्रकाशित, लेखक और कथानक, तो इन सब का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। मतलब के साथ साथ ये भी है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया पहले होगी, कौन से बाद होगी। आइए हम शुरू करते हैं और आपको समझाते चलेंगे 1 बाय 1 करके हर एक सवालों में ना। देखो, सबसे पहले अगर देखा जाए, तो जैसे पहला सवाल है आपका कि उपन्यास, पुरस्कार, प्रकाशित, लेखक और कथानक। तो देखिएगा, इसमें जो भी व्यक्ति होगा, जैसे लेखक होगा लेखक को ही आखिरकार पुरस्कार भी दिया जाएगा। लेखक ही किसी भी उपन्यास को लिखेगा भी, लेखक आखिरकार लेखक किसी भी उपन्यास या कविता को वो छपवाएगा भी, है ना, प्रकाशित भी करवाएगा जिसको बोलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि कोई ना कोई, अच्छा एक चीज़ और बता दें, इसमें अगर जैसे ये 4-5 जो ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से अगर आपको 2-3 का भी मतलब पता है, तो इनको आप आगे पीछे सेट करके आंसर आप ला सकते हो। जैसे आपको यहाँ एक बात पता है कि इनमें सबसे पहले आएगा कौन, आएगा लेखक आएगा। आप कहोगे लेखक ही क्यों ले रहे हैं आप, कथानक ले लीजिए। नहीं, कथानक का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में कथा कही जाए, वो कथा का नायक, जैसे कोई भी कथा हो, जैसे आप मान लीजिए हमारे यहाँ भगवान की ढेर सारी कथाएं बताई जाती हैं, या किसी भी राजा महाराजा की कहानी बताई जाती है, तो उसमें या पिक्चर में दिखाया जाता है। तो कथा का, यानी कि कहानी का जो नायक होगा, वो नायक कौन होता है, देखिए सबसे पहले होगा कौन, आपका लेखक होगा। और जो ये लेखक होगा, लेखक क्या करेगा, एक कोई ना कोई एक कथानक तैयार करेगा। क्या करेगा, एक कथानक तैयार करेगा। कथानक का मतलब कोई ना कोई एक पिक्चर बनाएगा अपने मन में कि अच्छा इसे इसे करना है, ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद कथानक के जस्ट बाद क्या होगा, उपन्यास। उपन्यास वो कैसे बनेगा, उपन्यास ऐसे बनेगा
जब ये जैसे लेखक होगा, लेखक के बाद कथानक होगा। अच्छा, अगर जैसे हम मान लीजिए लेखक के बाद कथानक, कथानक के बाद वो उपन्यास क्यों बन जाता है? उपन्यास इसलिए बन जाता है कि जब भी आप देखोगे तो जो एक प्रकार से जो फिल्में होती हैं वो फिल्मों में ही एक प्रकार से जैसे उपन्यास टाइप्स या कहीं ना कहीं से वो कॉपी की गई होती हैं। तो अगर जैसे कथानक अच्छी मतलब उसमें जो भी कहानी हुई हो, कहानी रही होगी, वही एक उपन्यास का रूप ले लेती है। तो लेखक, लेखक के बाद कथानक, कथानक के बाद आपका हो जाएगा उपन्यास, लेखक के बाद आप क्या करेंगे भाई? कथानक। कथानक के बाद क्या होगा? ये उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, उपन्यास। और उपन्यास के बाद क्या होगा कि उसको उपन्यास जब वो लिख लेगा, जैसे वो कथानक, कोई कहानी होगी, कहानी में एक कथानक होगा यानी नायक होगा, तो वो जो नायक होगा, नायक में नायक, उसके बाद उससे उसी से वो उपन्यास बना देगा, पूरी एक कहानी बना देगा। जैसे एक राजा था, उसके बाद वो कहीं जंगल में घूमने जाता था, तो वो तो हो गया कथानक, यानी कि कथा का जो नायक हो गया। और जब पूरी कहानी बन गई तो एक उपन्यास का रूप ले लेती है, उपन्यास। बहरहाल इन सब चीज़ों में देखा जाए तो उपन्यास, कहानी और ये सब, इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर भी होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अब डिफरेंस, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट के मतलब होता है ना कि स्पेशलिस्ट तो है नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, अपना पेपर निकाल सकते हैं। देखो, फिर ये हुआ उपन्यास। अब जब वो व्यक्ति उस पूरी कहानी को लिख लेगा तो उपन्यास एक प्रकार का बन जाएगा, और उसके बाद उपन्यास के बाद उसको क्या करेगा? वो प्रकाशित करवाएगा। फिर क्या करेगा? वो प्रकाशित होता है। आप देखेंगे जब प्रकाशित होगा तो अगर लोगों को जब पसंद आएगा तो पसंद होने आने के बाद फिर क्या मिलता है? उसको पुरस्कार मिलता है। तो इस क्रम में अगर इसको लगाएंगे हम तो दो के बाद फिर आया, दो आया लेखक, लेखक के बाद आया आपका चार के बाद उपन्यास, उपन्यास आप देखेंगे तो 1 नंबर पे, और अच्छा प्रकाशित होगा 5 नंबर पे, फिर लास्ट में पुरस्कार मिलता है। वो भी पुरस्कार सबको नहीं मिलता। अच्छा, पुरस्कार का मतलब ये नहीं हो गया कि सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा आपको अवार्ड मिले, लेकिन हाँ ऐसा भी है कि जब भी अगर इसमें प्रकाशित, जैसे उस व्यक्ति को पुरस्कार मिलने का मतलब ये भी है कि लोगों ने तारीफ कर दी, लोगों ने बताया कि हाँ भाई बहुत अच्छा आपने बनाया है, बहुत अच्छा लिखा है आपने, तब कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि वही आपका पुरस्कार हो। ठीक है ना? तो ये हो गया, फिर ये पुरस्कार हो जाएगा 3रे नंबर पर। यानी कि आपको भी जैसे इसमें पता था कि 3रे नंबर यानी पुरस्कार व्यक्ति को लास्ट में ही मिलता है जब अच्छा काम करता है। तो अगर आप बाकी चीज़ों के बारे में कम जानकारी भी थी तो तीसरा ऑप्शन अगर लास्ट में आपका था यहाँ पे तीसरा, तब भी आप समझ सकते थे कि कहीं ना कहीं डी ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अधिकतर सवालों में अगर आप ऑप्शन से भी जा रहे हैं तो 1-2 शब्द का मतलब आपको पता है, तब आप कहीं ना कहीं उत्तर बता पाते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती। आगे देखिएगा अगला सवाल लिखा है, नुस्खा, पकाना, परोसना, संघटक और खाना। इनमें अगर आप देखोगे तो संघटक का मतलब ये होता है जैसे मुझे चाय बनाना है, तो चाय बनाने में हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, इसके अलावा दूध चाहिए, है ना, और इसके अलावा गैस चाहिए, हाँ, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भगोना चाहिए, चीनी चाहिए, वो छन्नी चाहिए। तो तमाम तरीके के जो ये संघटक का मतलब बहरहाल खाने पीने वाली ही चीज़ आप समझ सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें संघटक का मतलब सारे सामान को इकट्ठा करना। ठीक है, अब अगर अच्छा सामान को इकट्ठा करने के पहले आपको नुस्खा पता होना चाहिए भाई। जैसे चाय बनाना है तो चाय बनाने में हम आलू बैगन ला करके थोड़ी ला करके रखेंगे, नुस्खा में उसमें बताया जाएगा ना कि ये चीजें चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको नुस्खे की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको खांसी आ रही तो खांसी में काढ़ा बनाना है तो काढ़े में क्या क्या चीजें पड़ेंगी, ये हमें पता होना चाहिए। नुस्खा हो गया। नुस्खे में फिर हम क्या करेंगे, संघटक, यानी सभी चीजों को इकट्ठा करेंगे, संघटक करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको पकाएंगे पकाना, फिर ठीक है पकाना। पकाने के बाद क्या करेंगे, अब परोसना होगा। परोसना, आप कहोगे सर काढ़ा कौन सा परोसा जाता है? अरे काढ़ा नहीं यार, तहरी समझ लो भैया, तहरी बनाते हैं ना पढ़ने लिखने वाले लड़के। हम लोग तो यार ऐसे ही मतलब अक्सर यही रहा था कि तहरी वहरी बन के काम चलती थी, है ना, या तो दाल और चावल बढ़िया बनता था, है ना, वो भी आप लोग भी बनाए होंगे, है ना। परोसना, परोसने के बाद फिर आप देखेंगे फिर इसको खाया जाएगा। ठीक है, खाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नुस्खा, संघटक। नुस्खा देख लीजिए किस नंबर पे था, 1 पे। और लास्ट में आपको पता है कि लास्ट में ही खाना वाला होगा तो 5 नंबर। बहरहाल इसमें तो सब में 5 था, लास्ट में आपको नुस्खा पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे या तो ये था या तो ये था, 1 और 4। तो चौथा नंबर किसका था, नुस्खा के बाद संघटक, तो संघटक इसमें भी मिला, 3 और 2 में अंतर था। तो उसके बाद पकाना, पकाना कौन से नंबर पे था, दूसरे नंबर पे, तो फिर ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आइए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा आपका, महासागर, वर्षा, नदी, बादल, मानसून। देखो
सबसे पहले क्या होता है कि मानसून आता है। मानसून जब आएगा तो ये होगा कि आपके यहाँ बादल आएंगे और बादल आएंगे तो फिर वर्षा होगी और जब वर्षा होगी तो फिर कहीं ना कहीं उससे पानी आएगा। पानी से फिर कहाँ जाएगा वो पानी? नदी में। नदी से कहाँ जाएगा? महासागर में। अच्छा देखो, एक बात ऐसी भी है कि यानी कि जो महासागर है सबसे आखिरी में जाएगा, और देखा जाए तो आखिरी में 1 नंबर में केवल 2 ही ऑप्शन आपके मिल रहे हैं। अच्छा, उसके पहले महासागर से जस्ट पहले क्या आएगा? नदी आएगी, क्योंकि नदी से पानी महासागर में जाता है, ये भी मिल रहा है। अच्छा, 5 नंबर मानसून भी दोनों में ही मिल रहा है। तो अब इसके बाद बादल, और बादल के बाद फिर वर्षा होती है, यानी कि 3 और 2, फिर क्या हो जाएगा? 3 और 2, यानी कि 3 और 2 फिर 4 1, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ें, आइए ये रहा अगला सवाल। धागा, पौधा, साड़ी, रुई और कपड़ा। देखिए, जो पौधा होता है, पौधा, रुई का जो पौधा होता है, उस पौधे से क्या बनता है? रुई बनता है। क्या बनता है? रुई। और पौधे से जब रुई बनेगा तो उसी रुई से कपड़ा नहीं बनता है, रुई से पहले धागा बनता है, छोटे छोटे धागे बनते हैं। कपड़े आप देखते हैं ना, धागे से बने होते हैं, और धागे के बाद धागे से फिर क्या बनता है? कपड़ा। और उन कपड़ों पे फिर चाहे आप कह लीजिए कढ़ाई हो जाए या डिजाइन बन जाए, तब वो क्या बन जाता है? फिर साड़ी बन जाती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, पौधा 2 4 1 5 3, 2 4 1 2 के बाद 4 1 5 और 3, यही वाला उत्तर हमारा सही से फिट बैठ रहा है, यही सही कर देंगे आप। एक इसमें लास्ट में था धागा, तो ये दोनों हो नहीं सकते लास्ट में, है ना। ये 3 नंबर था साड़ी, तो साड़ी और धागे में वो था, लेकिन ठीक है, इतना तो आपको पता होगा ही। आगे, हाथी, मच्छर, व्हेल, बाघ, तितली। देखो, जब भी अगर जानवरों की बात आएगी तो यहाँ आपको इस रूप में तो कन्वर्ट करना नहीं है, अलग अलग करना नहीं है कि आप इनको ऐसे कर दे कि इनमें कौन मांसाहारी कौन शाकाहारी, ऐसा तो होगा नहीं। तब हम क्या करेंगे कि इनमें इनकी जो आकृति होती है, आकृति के आधार पर इनको लगाएंगे। कैसे? जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो मच्छर, व्हेल, हाथी, तितली, बाघ, अगर इसमें या तो 2 तरीके होते हैं, या तो सबसे छोटे से बड़े की तरफ हम चलें, या तो बड़े से छोटे की तरफ चलें। ऑप्शन में ये चीज जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम देखें तो सबसे छोटा इसमें क्या होता है? सबसे छोटा क्या होता है? मच्छर होता है, मच्छर। और मच्छर से अगर बड़ा देखा जाए तो तितली होती है। मच्छर से बड़ी तितली होती है, और तितली से बड़ी क्या होती है? तितली से बड़ा होता है बाघ। बाघ से बड़ा क्या होता है? इसमें हाथी। कुछ लोग हाथी और व्हेल को समझेंगे कि हाथी बड़ा होता है, व्हेल छोटा होता है। नहीं भैया, व्हेल उससे भी बड़ी होती है, मछली, है ना, मछली होती है ये। अच्छा, आपको ये इस क्रम में भी मिल सकता है, दूसरा ऐसे भी मिल सकता है कि सबसे बड़ा व्हेल, व्हेल से छोटा हाथी, हाथी से बाघ, बाघ से तितली, तितली से मच्छर। लेकिन अगर हम देखें तो 3 नंबर ऑप्शन, अगर देखिए 3, मच्छर किस नंबर पे था? 3 पे था। तितली किस नंबर पे थी? 2 नंबर पे। बाघ किस नंबर पे था? 4 नंबर पे। हाथी किस नंबर पे था? 1 पे। व्हेल किस नंबर पे थी? 5 पे। तो हो जाएगा हमारा 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5 सी ऑप्शन मिल रहा है, यही हम टिक कर देंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आइए अगला सवाल ये रहा, वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक और किशोर। देखो, आपको इसमें जैसे ये जो शिशु शब्द होता है, शिशु एक प्रकार से नवजात शिशु जिसको कहते हैं, नवजात शिशु आपने सुना होगा। नवजात शिशु का मतलब ये होता है कि जिसका मतलब नया नया जन्म हुआ हो, उसी को शिशु बोलते हैं। तो आपका इसका, और वयस्क तो जानते ही हैं कि वयस्क का मतलब 18 साल के आसपास, किशोर का मतलब 18 से जस्ट पहले, है ना, किशोरावस्था जिसको कहते हैं ना। और बालक और बच्चा, अब बच्चे यानी इसका मतलब वयस्क तो लास्ट में जाएगा ही, उसके जस्ट पहले किशोर होगा, बालक और बच्चा। अच्छा, एक चीज और समझ लो, बालक और बच्चा ये शब्द ऐसे हैं कि दरअसल इनको अगर देखा जाए तो हमारे जैसे दादा हैं या परिवार में और भी लोग हैं, वो कहते हैं और बच्चा का हाल है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो जैसे हमसे अगर पता चले कि वो 60 साल के हैं, तो अगर हम 25-30 साल के भी हो जाएंगे तब भी कहेंगे और बच्चा का हाल है, कुछ जगह और बउआ का हाल है ना। तो वो उस तरीके के लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन आपको अगर इसका जब आप मतलब वास्तविक आप अर्थ समझेंगे और समय इसका जानेंगे तो आपको बताता हूँ, सबसे इसमें जो छोटा होगा शिशु यानी नवजात कहा जाएगा। उसके बाद जो व्यक्ति होगा, नवजात के बाद अगर देखें तो नवजात के बाद इसमें आप कहेंगे वो जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, 2-3 साल का हो जाएगा तो बच्चा। तो आप एक चीज ये भी देखा है कि आप उसमें कहते हैं कि आपने अपने बच्चे को पोलियो पिलाया कि नहीं पिलाया, तो बच्चा आखिरकार पोलियो कितने सालों का पीता है ना। तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए, क्योंकि वहां पर सही शब्द यूज होता है। तो 3 के बाद क्या होगा? 2, और 2 के बाद अगर देखें तो फिर उसके बाद आता है बालक। बालक का मतलब आपका बालक स्कूल गया कि नहीं, स्कूल भेजते ना वो जब 5, 6, 7, 8 साल से, है ना। तो फिर उसके बाद आ जाएगा बालक। बालक के बाद फिर किशोरावस्था आती है, फिर वयस्क हो जाता है व्यक्ति। 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 1 सी ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, नुस्खा, पकाना, संगठक, परोसना, खाना। यार ये तो बता चुके थे क्या हम लोग? नुस्खा, पकाना, परोसना, खाना, संगठक,
खाना, ये 2 बार आ गया है सवाल, ठीक है, इसको आप छोड़ देंगे, अगले पे आते हैं। अगले देखिए, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। देखिए यहाँ पे आप पुलिस भी जानते होंगे, न्यायमूर्ति भी जानते होंगे, फैसला, अपराध और दंड। तो देखिएगा यहाँ पर अपराध जब भी कोई व्यक्ति करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, अपराध करेगा। अगर कोई अपराध करेगा तो उसको आएगी, फिर कौन आएगी, पुलिस आएगी। और जब पुलिस आएगी तो पुलिस दंड नहीं देती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि जो पुलिस होती है वही दंड देती है। नहीं, पुलिस को दंड देने का अधिकार नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार होता है वो न्यायालय से मिलती है, न्यायालय से जज सुनाते हैं सजा। तो अब जब पुलिस होगा, पुलिस आएगी, पुलिस के बाद पुलिस क्या करेगी, पुलिस उसको ले जाएगी न्यायमूर्ति के पास। न्यायमूर्ति का मतलब यहाँ ये है कि जो जज होते हैं, जज, न्यायमूर्ति, और न्यायमूर्ति उसकी बातें सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, अपना पक्ष विपक्ष लोग रखेंगे। कौन रखेगा, जो अपराध किया होगा। और उसके बाद न्यायमूर्ति सुनने के बाद फिर क्या करेंगे, फैसला देते हैं कि अदालत धारा फला फला के हिसाब से इस नतीजे पर पहुंची है कि फला व्यक्ति को धारा इतने इतने के तहत 2 साल की कैद तथा 50,000 रुपए का जुर्माना सुनाती है। ऐसा सुना आपने? तो फैसला देंगे, फैसले के बाद उसमें फैसले में क्या लिखा होता है, दंड लिखा होता है ना, दंड का प्रावधान होता है, ये ध्यान रखेंगे। पुलिस के बाद ऐसा नहीं करेंगे कि दंड कह देंगे, नहीं पुलिस वाले दंड देते हैं, नहीं, पुलिस वाले वो अलग बात है कि वो लोगों को किस तरीके से, क्योंकि सिचुएशन और कंडीशन जब अलग अलग रहती है कहीं पर, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है ये पुलिस वाले जानते हैं। उनमें से वो पुलिस वाले जानते हैं कि वो किस तरीके से किसको कर सकते हैं ना। देखो अब इनमें अगर आप, अपराध किस नंबर पे था, 3 नंबर पे था, 3 लिख लीजिए। पुलिस कहाँ थी, पुलिस थी 1 नंबर पे, न्यायमूर्ति 4 नंबर पे, फैसला था 5 नंबर पे, दंड मिला आपको 2 नंबर से। ठीक है, समझिए 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 और 2, यही वाला हमारा उत्तर, 3 1 4 5 और 2, यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ अगर चलते हैं। ये रहा अगला, अंगूर, अंगूर का बाग, शराब, मदिरा, आसवन करना। देखो अगर इसे आपको पता है कि जो अंगूर होता है, अंगूर से शराब बनती है, पता होगा ही, तो वह अंगूर से शराब बनती है, तो उसी का एक प्रक्रिया ये बताई गई है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर देखा जाए तो जाएंगे अंगूर की बाग में, अंगूर की बाग जाएंगे, अंगूर की बाग में ढेर सारे अंगूर होंगे, वहां से अंगूर ले आएंगे, है ना। हाँ, तो देखो सबसे पहले तो कहाँ जाएंगे, अंगूर के बाग जाएंगे। अंगूर के बाग में क्या मिलेगा हमको, अंगूर मिलेगा, अंगूर मिलेगा। उस अंगूर से हम क्या करेंगे, शराब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, शराब बनाएंगे। 2 1 और 4, अगर देखिए एक चीज और बता दें, जैसे मान लीजिए इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होता है ना, तो ऑप्शनवा में देखा जाता है, देख लीजिए कि कौन सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये चीज तो है कि लास्ट में जाएगा एकदम मदिरा। मदिरा का मतलब ये है कि एकदम आखिरी उसका जो है आखिरी स्टेप। और आसवन, शराब बनाने के बाद ही व्यक्ति क्या करेगा, उसको आसवन करने का मतलब होता है छानना। क्या करना होता है, छानना। अच्छा, आसवन करना यानी कि शराब बनाएगा, उसके बाद उसको छानेगा, है ना, फिर उसके बाद वो बन जाएगी क्या, मदिरा बनेगी एक प्रकार से। तो अब यहाँ देख लीजिए आप, अंगूर के बाग यानी 2 1 4, 2 1 4 किसी में है, 2 1 4 ये मिल रहा है, फिर उसके बाद 2 1 4 यहाँ भी मिल रहा है, 5 और 3, 5 का मतलब आसमन, और उसके बाद फिर 3 मदिरा। हाँ 5 और 3, 5 और 3 यहाँ मिल जाएगा, यही आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला, मदिरा का सेवन करना। हाँ, बुलाने का पत्र, आवेदन, भेंटवार्ता, विज्ञापन, नियुक्ति का आदेश। देखो इसमें यह है कि जैसे अभी आप देखेंगे कि तो रेलवे का, अगर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है तो रेलवे ग्रुप डी में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भैया, आवेदन करते हैं, आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद सॉरी, सबसे पहले आवेदन नहीं करेंगे, पहले आवेदन तो करेंगे, लेकिन पहले क्या आया है, पहले आता है विज्ञापन। अब विज्ञापन आया ना, नोटिफिकेशन आया अभी 1-2 दिन में, अभी फॉर्म भरे जाने हैं। विज्ञापन के बाद क्या होगा कि हम लोग आवेदन करेंगे, उसमें फार्म भरेंगे, जिसको कहते हैं आवेदन बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, आवेदन करेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, बुलाने का पत्र यानी कि यहाँ पर ये कह सकता हूँ कॉल लेटर। दरअसल ये कॉल लेटर नहीं, कॉल लेटर तो हम लोग ये सोचते हैं कि जब आदमी का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो उसको कहा जाता है, लेकिन ये है कि यहाँ पर बुलाने का पत्र एडमिट कार्ड जिसको कहते हैं, एडमिट कार्ड यानी पेपर देने के लिए वो बुलाएंगे। क्या करेंगे, फिर आपको बुलाने का पत्र आएगा, है ना, बुलाने का पत्र। और जब बुलाने का पत्र आ जाएगा तो इसके बाद अगली जो प्रक्रिया होगी वो होगी अगली, अगर मान लीजिए बुलाने का पत्र आया तो अब आपका मन में आएगा नियुक्ति का आदेश और भेंटवार्ता। तो बुलाने का जब पत्र आएगा या एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ पर अगर भेंटवार्ता जो लिखा गया है, भेंटवार्ता का मतलब ये है कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे, 1 मिनट, तो ये फोन साइलेंट ना करो तो बड़ा
तो अब हम क्या करेंगे कि बुलाने का जो पत्र होता है, बुलाने के पत्र के बाद भेंट वार्ता, मान लीजिए मान लीजिए आपके पेपर में जो एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है इंटरव्यू आपका है, आपका पेपर नहीं है, तब फिर आप वहाँ पर भेंट वार्ता होगी, यानी आमने सामने बैठ के आप वार्ता करते हैं। लेकिन हमारा पेपर है तो हम पेपर के लिए वो कर लेंगे, ठीक है। भेंट वार्ता के बाद ही अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो नियुक्ति का आदेश आपको दे दिया जाए, आपको नहीं दिया जाता है, अपनी संस्था में लोग देते हैं, वो आपको बाद में मिल जाता है। यानी 5वां नंबर आखिरी में जाएगा नियुक्ति का आदेश। तो 5 यही 2 ऑप्शन में मिल रहा है। अगर हम देखें तो शुरुआत कहाँ से होगी, तो शुरुआत होगी विज्ञापन से 3 नंबर से। तो 3 ऑप्शन इसमें पहले मिल रहा है, तो 3 2 1 4 5 आप कर दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, सफलता, मेडल, परिणाम, विद्यालय, परीक्षा। देखो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो अगर कोई भी व्यक्ति है वो विद्यालय जाएगा, समझिएगा विद्यालय जाएगा, तो विद्यालय में क्या होगा कि वह व्यक्ति विद्यालय में परीक्षा देगा। क्या देगा? परीक्षा देगा। अगर वो परीक्षा देता है तो परीक्षा देने के बाद में क्या होगा कि परिणाम आएगा, परिणाम आएगा, और परिणाम आएगा, परीक्षा के बाद परिणाम आता है। परिणाम के बाद वह व्यक्ति अगर सफल हो गया तो सफल होने के बाद उसको क्या मिलता है? मेडल मिलता है। सफल होने के बाद उसको मिलेगा मेडल। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 और 2 सफलता मिलेगी, यानी 1 नंबर और 2 फिर मिलेगी सफलता। परिणाम के बाद आप सफल हो गए भाई, फिर आपको मेडल उडल पहना दिया जाता था, याद है? यहाँ मेडल लिखा है, मेडल होता है, ठीक है ना, 1 बना लेंगे आप। हाँ आगे देखो, तो यहाँ पे विद्यालय में कौन सा नंबर है? 4, परीक्षा कौन सा है? 5, परिणाम कौन सा है? 3, सफलता कौन सा है? 1, मेडल कौन सा है? 2। तो यानी कि 4 5 3 1 2, 4 5 3 1 2, यही वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए, फर्नीचर, जंगल, लकड़ी और वृक्ष। देखिएगा, हमको अगर फर्नीचर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। और लकड़ी कहाँ से मिलेगी? वृक्ष से मिलेगी। वृक्ष कहाँ मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे जंगल, और जंगल से क्या लेंगे? वृक्ष। वृक्ष से क्या मिलेगा हमको? लकड़ी। लकड़ी से क्या बनाएंगे? फर्नीचर। यानी 2 फिर 4 फिर 3 और फिर 1, 2 4 3 1, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला ये है पचाना, पकाना, निगलना, चबाना और स्वाद लेना। देखो, पचाना, पकाना, अच्छा पहले तो सबसे पहले खाना अगर होगा तो उसको हम क्या करेंगे? पकाएंगे। तो सबसे पहले आपका आएगा पकाना, ठीक है। अब देखो यहाँ संगठक नहीं है, उसके आगे की कहानी दे दिया है, तो पकाएंगे। पकाने के बाद हम फिर क्या करेंगे? पकाने के बाद फिर निगलना, चबाना, पचाना और स्वाद लेना। तो अब ये दिक्कत यह है कि कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि निगलना और पचाना तो पता है कि पचाएंगे तो लास्ट में ही, निगलेंगे यानी जब खाएंगे तो उसी को निगलना बोलते हैं। चबाना और स्वाद लेना में लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार पहले स्वाद लिया जाता है कि पहले चबाया जाता है। तो देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं? पहले स्वाद लेते हैं। पहले क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। जैसे पता चले कोई टेस्टी चीज़ है तो थोड़ा सा लेकर के चेक किया ना कि हाँ स्वाद है कि नहीं इसमें, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें क्या होगा कि स्वाद लेना, क्या आएगा? स्वाद लेना। फिर उसके बाद जब आप उसको खाएंगे तो चबाएंगे पहले, है ना, चबाना हो जाएगा। फिर उसके बाद चबाने के बाद आप उसको क्या करेंगे? निगलना, निगलना। फिर क्या होगा? पचाना, फिर उसको पचाएंगे, है ना। बहरहाल पचाना क्या, पचाना तो हम लोग खा लेते हैं तो अपना पचता रहता है उस पर, है ना। आगे देखो, अब पकाना कौन से नंबर पे था? 2 नंबर पे था। स्वाद लेना कौन से नंबर पे था? 5 पे था। चबाना 3 पे था। निगलना था 4 पे। फिर पचाना था, पचाना कहाँ चला गया? 1 नंबर पे ना। तो 2 5 3 4 1, 2 5 3 4 1, यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, घुटने के बल चलना, बैठना, खड़े होना, दौड़ना और चलना। दरअसल ये एक छोटे बच्चे की कहानी आपसे दर्शाई गई है, और इसे आपको समझना है कि वो आखिरकार कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके बाद वो दौड़ना कब शुरू करता है। तो दौड़ना वो शुरू करेगा, आपको ये पता है कि लास्ट में 3 नंबर लास्ट में आएगा, क्योंकि उसके पहले देखिए घुटने के बल चलना और बैठना 2 चीज़ें होती है। खड़े होना और चलना, ये तो सही है कि चलेगा व्यक्ति तभी जब खड़ा होगा, लेकिन अगर जैसे कहा जा रहा है घुटने के बल चलना, तो जब छोटा बच्चा होता है तो घुटने के बल पहले चलता है कि पहले बैठना सीखता है। तो आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब होता है तो वो पहले घुटने के बल चलने की कोशिश करता है, घुटने को बैठ नहीं पाता, बैठा तो पलट जाएगा, है ना, पलट जाएगा। लेकिन क्या है, जब छोटा बच्चा रहता है तो वो घुटने के बल चलने की कोशिश करता है, मतलब लेट करके एकदम ना। तो सबसे पहले क्या होगा? घुटने के बल चलना, यानी 1 नंबर। फिर उसके बाद वो बैठना सीखता है, बैठना सीखेगा 2 नंबर।
अच्छा, वो बैठना सीख जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि घुटने के बल वो चलना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है ना। वो बैठना सीख जाएगा तो घुटने के बल और अच्छे से चलना सीखेगा। जैसे हम लोग साइकिल चलाते थे शुरू में, तो सबसे पहले कैंची चलाते थे। कैंची समझते हैं, एक पैर इधर से डाल के ऐसे करके ना पकड़ के ऐसे चलाते थे। अब उसके बाद जब ऊपर बैठ के चलाने लगे है ना, तो देखिए धीरे धीरे ऐसा नहीं कि वो जब साइकिल ठीक से चलाने लगे तो कैंची चलाना भूल गए। कैंची समझते होंगे आप लोग भी, है ना। तो देखो, अब घुटने के बल, उसके बाद दूसरा नंबर हो गया बैठना। बैठने के बाद वो क्या करेगा, फिर खड़े होना सीखेगा। खड़े होना फिर 4 नंबर आएगा। फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीख जाएगा। ठीक है, 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3, 5 3 होना चाहिए लास्ट में, 1 2 4 5 3, ये वाला मिल रहा है, यही सही हो जाएगा। आगे देखें, अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा आपके लिए अगला सवाल, और अभी तो बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, कोई बात ना है। चलो बस भाई रुक जा, 20 नंबर, 20 पे नहीं था मैं, इसके पहले था 17 पे। वेतन, बालक, विद्यालय, रोजगार और कॉलेज। देखो, कोई भी जो बालक होता है, बालक यानी कि बच्चा, जब बालक क्या करेगा, जाएगा विद्यालय पढ़ने। विद्यालय जाएगा ना, पहले हम लोग विद्यालय जाते हैं, जिसको स्कूल बोला जाता है, विद्यालय। विद्यालय के बाद जब विद्यालय वाली यानी स्कूल वाली पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर कॉलेज जाते हैं। कॉलेज कहाँ, BA BSc BCom करने के लिए कॉलेज जाते हैं। कॉलेज के बाद क्या होगा, कॉलेज के बाद उसको मिलेगा रोजगार। जब कॉलेज पढ़ाई कर लेगा ठीक ठाक तो रोजगार मिलेगा। रोजगार के बाद क्या होगा, रोजगार के बाद जब वो नौकरी करने लगेगा तो उसको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। क्या मिलेगा, वेतन। आप मिला लीजिए इसको। तो देखिए, बालक कौन से नंबर पे था, 2 नंबर पे। विद्यालय 4 नंबर पे। कॉलेज कौन से नंबर पे था, 5 नंबर पे। रोजगार कहाँ था, 3 नंबर पे। वेतन मिला 1 नंबर पे। 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 1, संभवतः यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, परोसना, सब्जी तैयार करना, काटना, स्टोर करना, पैक करना। हाँ, ये सवाल है। तो ये जोमेटो वाली कहानी है इसमें, है ना। आओ देखते हैं, बताते हैं आपको। देखो, जैसे मान लीजिए सब्जी है, तो सब्जी, मान लीजिए सब्जी है तो पहले, सबसे पहले क्या होगा, अच्छा लास्ट में अगर हम देखें तो पैक करना आता है, और उसके बाद स्टोर करना है, फिर तैयार करना, परोसना। तो हमें लगता है परोसना तो सबसे लास्ट में जाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि परोसना, अच्छा पैक करना कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, परोसना नहीं, पैक करना या स्टोर करना भी बाद में जा सकता है। नहीं, समझो। देखिए, कभी भी जब भी हमको सब्जी बनानी होती है तो सबसे पहले हम सब्जी ले आते हैं। सब्जी ले आए, सब खाना, आलू गोभी टमाटर मटर सब ले आए। सब्जी लाने के बाद क्या करते हैं हम, सब्जी लाने के बाद उसको काटते हैं, है ना, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। 6 नंबर पे हो गया। उसके बाद काटने के बाद आप ये देखेंगे कि उसको जो है पैक भी नहीं किया जाता है, स्टोर भी नहीं किया जाता है। हाँ, स्टोर करने का मतलब वो सब्जी जो बच जाती है वो स्टोर कर लेते हैं। तो ये आप वो नहीं कह सकते कि स्टोर करने का मतलब यहाँ वो नहीं है। देखिए, फिर काटने के बाद उसको तैयार किया जाता है, यानी सब्जी को बनाया जाता है। अब बनाए जाने के बाद, सच तो ये है कि बनाए जाने के बाद हम लोग उसको परोस करके खाते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप इसमें 2 शब्द और दिया गया है, पैक करना और स्टोर करना, तो ये काहे के लिए है। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप जोमेटो से खाना मंगाते हैं तो वहाँ का सिस्टम कुछ ऐसे ही चलता है। बहरहाल जोमेटो जो है, आपको भी पता होगा कि आपके यहाँ के जो होटल होते हैं वही खाना भेजते हैं, ना कि जोमेटो अपनी तरफ से ले आता है। तो देखिए, काटने के बाद जो ये तैयार कर रहा है, तैयार किया है होटल वालों ने, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको पैक किया। पैक करने के बाद उसको स्टोर करके यानी रख लिया उन्होंने। और रखने के बाद अच्छा, इसमें ये होता है कि भेजना या ऐसा कुछ शब्द होता है, वो तो था नहीं। स्टोर करने के बाद वो आपको भेज देते हैं, जब आप ऑर्डर करते हैं तो आप परोस के खा लेते हैं, बात खत्म, है ना। तो समझिए, यानी कि 2 6 2 फिर 6, फिर उसके बाद क्या था, काटने के बाद फिर क्या था भैया, तैयार करने के बाद देखिएगा उसको पैक करेंगे। एक पॉलीथीन या जो भी पैकिंग उनका रहेगा वो पैक करेंगे, फिर उसके बाद स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद परोस करके खा लेंगे। तो 2 6 4 3 5 1, 2 6 4 3 5 और 1, यही वाला ऑप्शन हमारा मिल रहा है, यही सही कर देंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखो, बिंदु है, फिर त्रिभुज है, फिर वर्ग है, फिर कोण है, फिर रेखा है। देखो, अगर इसमें हम ये चीज देखें कि बिंदु, वर्ग, त्रिभुज, तो देखो इसमें सबसे छोटा क्या होता है, एक बिंदु होता है। और बिंदु से बड़ा क्या होता है, तो बिंदु से जो बड़ा होता है वो ये रेखा होती है। मतलब कई बिंदुओं को अगर छोटे छोटे बिंदुओं को आपस में मिला देते एक रेखा बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहीं से ये कोण बनना शुरू होता है। दरअसल कोण तो एक बिंदु के भी चारों ओर बन जाता है, लेकिन अगर बिंदु के बाद 1 नंबर 1 के बाद अगर हम 4 देखें इसमें, तो 1 के बाद हमको कहीं पर भी 4 दिख नहीं रहा है, और बाकी में 4 और 2 दे दिया गया है। पहले आप देख रहे होंगे 4 और 2 दे दिया गया है।
तो इसलिए अगर यहाँ पे कहा जाए कि 4 और 2 है, 3 और 1 है, नहीं, तो इनमें से सबसे पहले तो बिंदु आएगा, बिंदु के बाद फिर हम ले आए रेखा को, रेखा, कई बिंदुओं को जब मिला दिया गया आपस में तो एक रेखा बन गई, फिर यहाँ से कोण बनने शुरू हो गए, ठीक है। अब कोण जब बने तो कोण के बाद में देखिए बिंदु हुआ, फिर रेखा हुआ, फिर कोण हुआ, कोण के बाद त्रिभुज और वर्ग, त्रिभुज आएगा, त्रिभुज के बाद वर्ग आएगा, क्यों? क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। और आप देखेंगे कि दरअसल ये जो समझिए पहले तो एक बिंदु हुआ, एक बिंदु से जब कई बिंदुओं को मिलाया गया तो एक रेखा बनी, अब इसी रेखा पे क्या बनेंगे? कोण बनेंगे, कोण बनेंगे। अच्छा, कोण के बाद अब इन्हीं रेखाओं को, कई रेखाओं को मिलाएंगे तो इसमें कोण भी रहेंगे और त्रिभुज भी बन जाएगा। अब इसके बाद अगर देखें तो इनमें से ये तो त्रिभुज में 3 भुजाएं थी, और अगर हम मान लीजिए क्या बनाएंगे? वर्ग बनाएंगे, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग बनाएंगे तो इसमें 4 भुजाएं होंगी, तो फिर इस आधार पर वर्ग सबसे आखिरी में चला जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही कर जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला है कि एशिया, गोवा, पणजी, भारत और विश्व। तो ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आना चाहिए कि गोवा, और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, ठीक है। और यानी कि सबसे छोटा इसमें है पणजी, पणजी यानी गोवा का एक शहर है जो कि राजधानी भी है गोवा की, पणजी। और उसके अलावा फिर पणजी कहाँ है? भारत में है। भारत कहाँ है? एशिया में है। एशिया कहाँ है? विश्व में है। तो आप इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, जब भी आप वीडियो देखें, आज देखें, बाद में देखें, आप ये करके बताएं कि हाँ सर इसका आंसर ये आया है, ठीक है, आप बताएंगे। आगे देखिए, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, हीरक जयंती, वर्षगांठ, शताब्दी समारोह। देखो, वर्षगांठ का मतलब ये होता है कि 1 साल पे मनाई जाए। स्वर्ण जयंती का मतलब ये होता है आप स्वर्ण, रजत और हीरक जयंती। शताब्दी समारोह तो आपको पता है 100 पे मनाया जाता है। स्वर्ण जयंती होती है आपकी भैया 75 पे, और हीरक जयंती, रजत जयंती होती है, रजत होती है 25 साल पे, और स्वर्ण जयंती होती है 50 पे। हाँ, गड़बड़ कर दी है, समझो। इसको याद करने की ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। स्वर्ण जयंती 50 साल पे, हीरक जयंती 75 साल पे, और रजत जयंती 25 पे। आप ये बताओ, शताब्दी मतलब 100, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 100 साल पे होता है। वर्षगांठ यानी कि हर साल वर्षगांठ आदमी मनाते हैं, 1 साल पे। स्वर्ण, रजत और हीरक में आप समझ लीजिए 25-25 के अंतर पे ये शताब्दी जयंतियां मनाई जाती हैं। देखिए, स्वर्ण मतलब सोना समझ लीजिए, रजत मतलब चांदी, हीरक मतलब हीरा। तो आप ये बताइए कि सोना, चांदी और हीरे में सबसे कम महंगा क्या होता है, या सबसे सस्ता क्या होता है? तो आप कहोगे हीरा, रजत यानी कि चांदी होता है, तो चांदी 25 दे दीजिए। हीरा और सोने में सबसे ज्यादा महंगा क्या होता है? हीरा होता है। हीरे को 75 दे दीजिए और सोने को 50 दे दीजिए, बात खत्म, ठीक है। आप देख लीजिए, इनमें से सबसे पहले 3 नंबर आएगा, रुको, 3 आएगा, 3 के बाद फिर 25 वाला यानी कि 2 आएगा, फिर 50 वाला आएगा यानी कि 1 आएगा, फिर उसके बाद आएगा हीरक यानी 75, 4 नंबर आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, ये वाला मिल रहा है, यही सही कर दीजिए, ठीक है। अगला सवाल, अगला आपका ये सवाल रहा, और इसके बाद आप देखेंगे तो हाँ, चलो 4-5 सवाल और भी हैं। देखिए, वर्ग लिखा है, फिर अष्टभुज, पंचभुज, त्रिभुज और षष्ठभुज। तो देखो, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। और वर्ग में कितनी होती हैं? 4 हो जाती हैं। पंचभुज में कितनी होती हैं? 5 होती हैं, 5 हो गई, है ना। और षष्ठभुज में 6 होती हैं, और अष्टभुज में 8 होती हैं। तो यानी इसका मतलब त्रिभुज, यानी 4 नंबर पहले रख दीजिए, 4 हो जाएगा त्रिभुज का। फिर उसके बाद त्रिभुज के बाद वर्ग कर दीजिए, 1 नंबर कर दीजिए। फिर उसके बाद पंचभुज कर दीजिए, 3। फिर पंचभुज के बाद षष्ठभुज, यहाँ पे षष्ठभुज होना चाहिए, ऐसे करके लिखा होना चाहिए, तो ये 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 और 2, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, ये रहा आपका अगला सवाल। जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह, शिक्षा। ये तो आसानी से लग जाएगा। किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले तो जन्म होता है 1 नंबर, फिर वो शिक्षा प्राप्त करता है, फिर विवाह करता है, फिर मृत्यु होती है, फिर अंत्येष्टि हो जाती है। 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 और 3, 1 5 4 2 और 3 हो गया। आगे देखिए, खिड़की, नींव, रोशनदान, फर्श और छत। तो खिड़की, नींव, रोशनदान, फर्श और छत में आपको पता है कि सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? नींव बनाता है। नींव डालते हैं ना, जब घर मकान बनता है। नींव के बाद क्या होता है? नींव के बाद फिर यहाँ पे फर्श और छत 2 चीजें हैं। तो हम लोग नींव के बाद क्या होता है कि नींव के बाद फिर फर्श बनती है, 2 के बाद अगर देखें तो 2 के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो 2 नंबर आएगा ही, 2 के बाद तीसरा यानी कि फर्श। नींव बनने के बाद अच्छा, फर्श हम लोगों के यहाँ कब बनती है पता है?
तब बनाई जाती है फर्श उस समय जब पूरा घर वर एकदम बन जाता है। मतलब घर बनने का मतलब लास्ट में जब टाइल्स वगैरह लगानी होती है तब लगाया जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि फर्श तो उसी समय ऑटोमेटिक बन जाती है। जब आप किसी भी स्थान को चारों तरफ से घेर देंगे तो नीचे वाली सतह क्या हो जाएगी, फर्श हो जाएगी। वो बात अलग है, उस पर प्लास्टर हो या ना हो, वो आप उस पर टाइल्स लगाएं या मिट्टी की रहे, उस पर कोई दिक्कत नहीं, वो फर्श कहलाएगी ना। तो देखिए उसका मतलब ये हो गया कि 3 हो गया फिर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फर्श के बाद इसमें जब दीवारें बनती रहती है तो उसी में खिड़की लगाई जाती है एक। खिड़की के बाद और थोड़ा ऊपर चलेंगे तो रोशनदान थोड़ा ऊपर लगाया जाता है, तो 4 नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 में बाद में छत पड़ जाती है, तो 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5 यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, कभी नहीं, कभी कभी, यदा कदा, सामान्यतः और हमेशा। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जैसे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो एक प्रकार से, जैसे हमेशा का मतलब होता है कि कोई कार्य आप हमेशा करते हैं, यानी डेली करते हैं। जैसे आप पढ़ाई क्या करते हैं, डेली करते हैं। आपसे मैं पूछूं और कोई कहे कि नहीं कभी नहीं करता हूं ना, तो इसका मतलब एक तो हमेशा करता है, एक कभी नहीं करता। एक व्यक्ति क्या कह रहा है, मैं कभी कभी कर लेता हूं, यानी इन दोनों के वो बीच में है कहीं ना कहीं। एक कहता है कभी यदा कदा, कभी मन हुआ तो कर लिया। एक ने कहा सामान्यतः मैं कर लेता हूं, संडे सैटरडे कभी कभी छूट जाए नहीं, मैं बाकी पढ़ लेता हूं। तो एक प्रकार से एक क्रम दिया गया है, और ये जो क्रम दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखोगे सबसे पहले इसमें 5 दिया गया है। 5 अगर दिया गया है तो सबसे पहले हम हमेशा वाले को लाते हैं, तो 5 हो गया। हमेशा के बाद अगर आप देखोगे तो कभी नहीं, कभी कभी और यदा कदा। अच्छा, हमेशा के बाद ऐसा लगता है कि ये वाला जो 3 नंबर है आपका सामान्यतः, जैसे आपसे मैं कहूं कि आप पढ़ाई डेली करते हो, आप बोलोगे हाँ सर हमेशा पढ़ाई करता हूँ, यानी डेली करता हूँ। और उसके बाद मान लीजिए कोई दूसरे से पूछा, तो हमने उससे पूछा कि आप पढ़ाई करते हो डेली, उसने कहा सर सामान्यतः। सामान्यतः का मतलब हाँ पढ़ता हूँ, जैसे मान लीजिए पढ़ता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ना कोई जो मतलब क्लास 1 आधा 2 दिन की मिस हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो सामान्यतः का मतलब वो भी लगभग रेगुलर ही लगा हुआ है। सामान्यतः के बाद अगर देखें तो यदा कदा, अगर हम यदा कदा और कभी नहीं, कभी नहीं पे अगर हम चलें तो देखो कभी नहीं तो एकदम लास्ट में जाएगा। ऑप्शन से भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा जानकारी ये करके क्या करेंगे, है ना। 1 नंबर केवल 2 ही ऑप्शन में मिल रहा है, एक इस वाले में, एक इस वाले में। अब जरा देखो, देखिए इसमें अगर हम देखें तो 5 3 किस में मिला, इस वाले में। 5 3 इसमें मिला, एक लास्ट में इसमें, एक उसमें भी है। बचा क्या, 2 और 4 बच रहा है। 2 और 4 का मतलब कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि कभी कभी पढ़ लेता हूँ, कभी कभी मतलब हाँ इतवार मंगर भैया कहते हैं ना पढ़ लिए हो, है ना, तो वही बात है। तो अगर 2 कभी कभी हो जाएगा, फिर यदा कदा का मतलब 2-4 हफ्ते में कभी कभार पढ़ ले आदमी, ठीक है, तो वो इसका अर्थ ये निकल के आता है। तो सी ऑप्शन आप सही कर देंगे। अगला सवाल है आपका ये, जलमंडल, वातावरण, जीवमंडल और स्थल मंडल। इसका मतलब ये है कि जलमंडल, वातावरण और स्थल मंडल। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे जो आपका स्थल मंडल है, स्थल मंडल का मतलब आप समझते हैं, स्थल मंडल का मतलब जहाँ पे पृथ्वी हो या जानी जहाँ पर मिट्टी हो, आप यूँ समझिए। क्योंकि आपको जलमंडल बोलूंगा तो जलमंडल का मतलब जहाँ पर जल होता हो, वहाँ पर आप जलमंडल उसको बोल दोगे। दरअसल ये जो जलमंडल भी है वो एक प्रकार से है तो स्थल मंडल पे ही। कहाँ पे है, स्थल मंडल पे ही तो है। क्यों, आप कहोगे सर अच्छा आप बताओ, आपके गांव घर में जो तालाब है, अरे उस तालाब के बहुत नीचे ही चले जाओ, बाद में क्या मिलेगा, स्थल मंडल ही तो मिलेगा, यानी मिट्टी ही तो मिलेगी। तो वैसे ही तो सबसे बड़ा इसमें क्या होगा आपका स्थल मंडल। सबसे बड़ा नहीं कह सकते हैं, सबसे नीचे कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, स्थल मंडल। स्थल मंडल के जस्ट ऊपर अगर देखा जाए तो जल मंडल मिल जाएगा आपको, और जल मंडल के ही जस्ट ऊपर देखा जाए, ऊपर क्या एक प्रकार से स्थल मंडल, और जल मंडल के जस्ट ऊपर ही, क्योंकि हम लोग स्थल मंडल के ऊपर रहते हैं तो एक प्रकार से जीव हैं, है ना। तो उसके बाद फिर मिल जाएगा जीव मंडल, यानी कि उसके ऊपर जस्ट क्या होते हैं, जीव रहते हैं, निवास करते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, कुत्ते, इंसान, मानव, सब ये हो गए, है ना। और जल मंडल में भी ऊपर ही रहते हैं जो जानवर, वो अधिकतर, है ना, तो वो जल मंडल हो जाएगा। अब उसमें क्या हो जाएगा आपका जीव मंडल 3, और वातावरण इसी के जस्ट ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर है वो तो वातावरण बन जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 1 3 2, 4 1 3 2, ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, क्योंकि अब ये रहा आपका आखिरी सवाल था ये, ठीक है। अब इसके बाद अगला वाला जो चैप्टर होगा, जो भी है मुझे नाम याद भी नहीं है, और मैं जैसा भी होगा वो आपको अगला मैं सूचित करा दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मामला मान के चलिए कि ठीक ठाक चल रहा है, पढ़ते रहिए आराम से, थोड़ी बहुत चीज़ें बढ़िया हैं,
और कुछ चीज़ों में जैसे मान के चलिए कि आप अगर रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मैं कभी ये चीज़ नहीं कहता हूँ कि आप लाइव ही पढ़ें, बहरहाल आज की क्लास लाइव भी नहीं है, ये आपकी जो क्लास है ये रिकॉर्डेड ही मिलेगी आपको, है ना, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर कुछ काम के लिए, तो क्लास आपकी मिस ना हो, इसलिए ये सब सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि वो सब मेरा काम रहता है, तो मैं पहले से मुझे पता रहता है तो मैं करके बना के दे देता हूँ आपको। चलिए ठीक है, फिर आप बाकी पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से। ओके, थैंक यू।